हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि शहर के सबसे रूड सीईओ जिसके पास जाने से पहले ही लड़कों के पसीने छूट जाते हैं, जेजे ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी वजह से वो शर्मा के अपने घुटनों में बैठ गई। शहर का सबसे पावरफुल गैंगस्टर को देखते ही अच्छे अच्छे अपनी पैंट गीली कर देते हैं। जेजे ने उसके कान में ऐसा राज बता दिया जिसकी वजह से उसके पाँव कांपने लगे और उसने जेजे के सामने हाथ जोड़ लिया। शहर का सबसे रेपुटेटेड सीईओ जिसकी फैमिली दूर से देखने में एकदम परफेक्ट लगा करती थी, जेजे ने जब उन लोगों के सिगरेट सिविल करना स्टार्ट किए तो पूरे शहर के पांव तले जमीन खिसक गई। जब शहर के सबसे पावरफुल गैम्बलिंग मास्टर ने जेजे के सामने जीतने के लिए चीटिंग करने का ट्राई करा, तब जेजे ने पूरे शहर के सामने उस गैम्बलिंग मास्टर के हाथ काट दिए और एक ऐसी बात जिसको सुन के सभी के दिल दहल गए। जेजे की स्किल टॉप नॉच है, जेजे के सॉसेज टॉप नॉच है। जेजे आखिर ये सब कुछ कर कैसे रहा है, उसके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता। जेजे कौन है, क्या है, कहाँ से आया है किसी को नहीं पता। और अगर तुम जेजे से पूछते हो तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता है, पहले वक्त ने मेरे साथ में खेला और अब मैं वक्त के साथ खेल रहा हूँ। और आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ ये आपको पता चलेगा इस कहानी में। तो फिर चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जब वो हद से ज्यादा आसान बन जाए तो वो बहुत ही बोरिंग लगने लगती है। भले ही आप लड़कियों के साथ में मजे करो, दिनों रात गैम्बलिंग करो या फिर क्राइम करो, आपको उनके नतीजों की ना टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही 12 बजेंगे टाइम अपने आप रीसेट होकर 7 जुलाई की सुबह पहुंच जाएगा। आज मुझे ये बोरिंग जिंदगी जीते हुए ना पूरे 1000 साल हो चुके हैं। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस लाइफ ट्रैप से बाहर कैसे निकलूं। तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है, पकड़ तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए खूबसूरत लड़की की जरूरत होगी। सच कहो तो मेरे को पटाने के लिए आज तक लड़कों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इतनी कमाल की स्टोरी आज तक किसी ने नहीं बनाई। जेजे बोल रहा होता है, पर मैंने अभी जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सच था। मुझे हजारों लैंग्वेज आती है, ऐसी कोई स्किल नहीं है जो कि मैं मास्टर ना कर चुका हूँ। वैसे अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं भी कर रही तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी टाइम तो अपने आप को रिसेट कर ही लेगा। शॉक्ड होते वो लड़की सोच रही होती है, आखिर ये लड़का इतने अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड को मैसेज करते हुए बोल रही होती है कि जल्दी आओ, एक बंदा मेरे को बहुत ही अजीब गरीब स्टोरी सुना रहा है। तभी जेजे बोल रहा होता है, मैसेज करने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आने वाली। शॉक्ड होते वो लड़की बोल रही होती है, पर आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता। जेजे बोल रहा होता है, आज तुम्हारी फ्रेंड है ना, उसका बॉयफ्रेंड काफी सालों बाद में वापस लौटा है, वो उसके साथ में टाइम बिताने वाली और तुम्हारे पास में नहीं आने वाली। सामने बैठी लड़की बोल रही होती है, देखो झूठ मत बोलो। जेजे बोल रहा होता है, अगले 9 मिनट और 13 सेकंड बाद में ना तुम्हारे पास में एक कॉल आएगा। तभी खड़े होते हो लड़की बोल रही होती है, लेकिन अगर नहीं आया ना तो फिर तुम नहीं बचने वाले। तभी साइड में खड़ा एक बंदा उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का बोल रहा होता है, तुम तो बड़ी ही गर्म मिजाज की हो, हमारे साथ में एक पैग लगाओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की काफी इंसिस्ट करने पे भी वो लड़का उसको नहीं छोड़ता। तभी जेजे बोल रहा होता है, ओए छपरी इधर आ। वो छपरी बोल रहा होता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे को छपरी बोलने की। ये बोलते हुए जेजे के ऊपर अपनी सिगरेट फेंक देता है, लेकिन तभी जेजे उसकी सिगरेट को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। इस बात के गुस्से में वो हमारे जेजे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेजे फिर से बिना पलक झपकाए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पंच मारते हुए उस बंदे को पीछे फेंक देता है। जेजे बोल रहा होता है, अब होने वाली है इन कुत्तों के मालिक की एंट्री। तभी उनका बॉस वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लब में हमारे बंदों को हाथ लगाने की। जेजे बोल रहा होता है, तू जाओ का भाई है ना, तेरी जबान तो बड़ी ही लंबी हो गई है। घबराते हुए बॉस बोल रहा होता है, आखिर तुम मेरे भाइयों के जानते हो। कॉल करते हुए जेजे बोल रहा होता है, जाओ तेरा भाई मेरे सामने बहुत ही बकवास कर रहा है, बोल उसके साथ मैं क्या करूं। झाओ बोल रहा होता है, आखिर तू कौन है, तेरे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। जेजे बोल रहा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप वो करता जा, इससे तुम लोग बहुत ही फायदे में रहोगे। और हाँ, आने वाली मे के अंदर जो मीटिंग होने वाली है ना उसके अंदर हक मत देना। ये बोलते वो फोन वापस कर देता है। घबराते हुए बॉस बोल रहा होता है, माफ करना ब्रदर, अब मैं इन ब्रदर को ना बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करूंगा। फिर वो सभी लोग हमारे जेजे के सामने झुकते हुए माफी मांग लेते हैं। वही शॉक्ड होते वो लड़की सोच रही होती है, आखिर ये लड़का है कौन जिसने कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों के साथ में इतने सारे बंदों को झुका दिया। तभी उस लड़की के दोस्त का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है तो वो मिलने के लिए नहीं आ सकती। जेजे बोल रहा होता है, एग्जैक्टली 9 मिनट 13 सेकंड बाद में कॉल आया, देखा मैं कभी भी गलत नहीं होता। फिर वो लोग बेसमेंट के अंदर आ गए होते हैं। कार को देखते वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारी कार है क्या। जेजे बोल रहा होता है, नहीं चुराई है, वैसे भी कल सब कुछ रिसेट हो ही जाएगा तो फिर आखिर मैं क्यों कल की टेंशन लूं। स्कारलेट बोल रही होते हुए, तुम्हें खूबसूरत लड़की को रास्ते पे अकेले तो नहीं छोड़ोगे ना। जेजे बोल रहा होते, अगर वो लड़की बिना मेकअप के होती ना तो मैं पक्का से उसको खूबसूरत बोलता। तभी गुस्से में जो स्कारलेट होते अपने मेकअप को रिमूव कर देती है। जेजे बोल रहा होता है, हाँ अब मैं तुम्हें खूबसूरत बोल सकता हूँ, चलो आ जाओ मेरे घर चलते हैं।
वही स्कारलेट बोल रही होती है, अगर मेरे को लगा ना कि तुम कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो मैं हाथों हाथ पुलिस को कॉल कर दूंगी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जे बोल रहा होता है, एक बार फिर से मेरे को सेम दिन सेम जिंदगी जीनी होगी, फिर से जाके मैं बार में बैठूंगा और मुझे वो लड़की मिलेगी। तभी वहाँ पे आते हुए स्कारलेट बोल रही होती है, तुम्हें तो कहा था कि तुम 1000 साल से एक ही दिन में फंसे हुए हो, आज तो 8 जुलाई है, तो मिस्टर फेको आज के बारे में तुम्हारा क्या बोलना है। वही शॉक्ड होते हुए जे बोल रहा होता है, क्या आज 8 जुलाई है। बाथरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए स्कारलेट बोल रही होती है, अब छुपने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वही नहाते हुए जे सोच रहा होता है, आखिर ये सब कुछ चल के रहा है, क्या टाइम और स्पेस ने मेरे साथ मजाक किया जो कि मैं 1000 साल तक एक ही दिन में फंसा रहा, और अब जबकि मेरे पास में 1000 साल की नॉलेज है तो मैं इस दुनिया में तो कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोल रहा होता है, मिलेनियम टेस्ट को आपने पास कर लिया है और अब टाइम रीइंकार्नेशन सिस्टम से जुड़ चुका है। जे सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर सिस्टम ने मेरा टेस्ट लिया है। फिर वो अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए बोल रहा होता है, मेरे जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है ना, वो एक नॉर्मल इंसान से थोड़े से ज्यादा है, पर जो मेरी मेंटल पावर है ना, वो 10,000 तक को पार कर रही है। ये टाइम रिसेट क्या है, बस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम बता रहा होता है, आप इसका यूज करते हुए कभी भी टाइम को रिसेट कर सकते हो। अगर आप दिन में एक बार टाइम को रिसेट करोगे तो आपका 1 पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर आपने एक ही दिन में बाबा इसको यूज किया ना, तो आपके पॉइंट्स डबल लगेंगे। जे सोच रहा होता है, इसका मतलब मेरे को टाइम रिसेट को बहुत ही संभल के यूज करना होगा। पहले मैं टाइम के लूप में फंस गया था, पर अब मेरे पास में इसी टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। जब मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था ना, तब मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान था और मेरे को लगा था कि मुझे कभी भी सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन इन 1000 सालों के अंदर मैंने 1354 एबिलिटी को मास्टर कर लिया है। अब जबकि टाइम नॉर्मल हो चुका है तो ये सारी की सारी स्किल्स मेरे बहुत ही काम आएंगी। वही बात स्कारलेट बोल रही होती है, आखिर इसे क्या हुआ, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। बाहर आते हुए जे बोल रहा होते है, पूरे 1000 साल के अंदर ये सबसे बेस्ट दिन है। स्कारलेट बोल रही होती है, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए इस कहानी से बाहर नहीं आ सकते क्या। तभी कोई पागलों की तरह दरवाजे को नॉक करना स्टार्ट कर देता है। जब स्कारलेट विंडो से देखती है तो बाहर कुछ गुंडे खड़े होते हैं। स्कारलेट बोल रही होती है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने किसी की कार चुरा ली और अब देखो हम फंस चुके हैं। जे बोल रहा होता है, मुझे क्या पता कि टाइम इस बार रिसेट नहीं होगा, वैसे वो गाड़ी ना वांग की गाड़ी है। स्कारलेट बोल रही होती है, ये तो एक बहुत ही फेमस अंडरवर्ल्ड बॉस है। अपने स्कूल टाइम पर जो लड़का सभी से बुली हुआ करता था, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी कुछ लोगों ने मार के डिसेबल कर दिया था। अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेके ना वो लड़का 3 सालों तक जेल गया, और जब वो 3 साल बाद जेल से वापस लौटा ना, तो उसने अपने तेज दिमाग का यूज करते हुए अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियां चढ़ी। आज के वक्त में वो ईस्ट चाइना में एक बहुत ही बड़ा नाम है। स्कारलेट बोल रही होती है, तुम तो नहीं बचने वाले। जे बोल रहा होते, वैसे अगर सच कहूँ तो ये तो बहुत ही छोटी दिक्कत है, असली दिक्कत तो मैंने कल बार में ही क्रिएट करी थी। कल मैंने झाओ से लीगोंग बन के बात करी थी। जब उसे पता चलेगा ना कि मैंने उसे कितना बड़ा पपलू बनाया, तो पक्का से मेरे को मारने के लिए कम से कम 1000 बंदों को भेजेगा। स्कारलेट बोल रही होती है, तो फिर आके तुम ऐसे में करने क्या वाले हो। जे बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही आसान है, सब कुछ फिर से रिसेट कर दूंगा। ये बोलते हुए टाइम को 8 तारीख की सुबह 7 बजे पे रिसेट कर देता है। जे सोच रहा होता है, इस बार भी सब कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस बार चीजें पहले के मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो स्कारलेट को चुप कराते हुए बोल रहा होता है, फटाफट से कपड़े पहनो, मेरे पास एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी स्कारलेट बोल रही होती है, तुम फिर से यहाँ पे बहाने बना रहे हो ना। जे बोल रहा होता है, नहीं बस मैंने जिस बंदे की कार चुराई है ना, वो अंडरवर्ल्ड का बॉस वांग है। कुछ ही देर पे हमारे दरवाजे पे ना बहुत सारे बंदे हमें पकड़ने के लिए आ जाएंगे, तो ऐसे में हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी करनी होगी। स्कारलेट बोल रही होती है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, अगर तुम मेरे को प्लीज बोल देते हो तो मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। जे बोल रहा होते, आज तक जे ने किसी के सामने प्लीज नहीं बोला, अब कपड़े पहनोगे या फिर तुम्हें ऐसे ही लेके चलूं। स्कारलेट बोल रही होती है, ठीक है मेरे को 1 सेकंड दो, वैसे अगर मैं हेल्प ना करूँ तो फिर तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी जे बोल रहा होते, तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफ करना, लेकिन मेरी पहचान कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों में है, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो, लेकिन उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर जो हमारा जे होता है वो गाड़ी लेके निकल जाता है, वहीं जो गुंडे होते हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्कारलेट बोल रही होती है, उन लोगों के पास में गन है, क्या सच में हम लोग बच पाएंगे। जे बोल रहा होता है, जब तक मेरे हाथों में गाड़ी की स्टीयरिंग है ना, वो तो क्या उनका बाप भी मेरे को पकड़ नहीं सकता। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी कंपनी में एक गद्दार है, उस गद्दार की वजह से अपनी बैट को तुम हारने वाली हो। तभी सामने वाली लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हें बैट के बारे में कैसे पता। जे बोल रहा होता है, मेरे बारे में जानने से ज्यादा तुम्हें गद्दार के बारे में जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ा रहूंगा, किसी को मेरे को लेने के लिए भेज देना। तभी वो सामने वाली लड़की बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। स्कारलेट बोल रही होती है, उन लोगों ने हमें घेर लिया, आखिर हम लोग क्या करें। तभी जो हमारा जे होता है वो बहुत ही खतरनाक से ड्रिफ्ट मारते वहाँ से निकल जाता है।
दुश्मनों का ड्राइवर भी बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा कि कमाल की ड्रिफ्ट थी, इतनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स मैंने आज से पहले किसी की नहीं देखी। चिढ़ते हुए साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, अगर तुम्हारी तारीफें बंद हो गई हो तो उसका पीछा करो। तभी जो हमारा जेजे होता है वो बहुत ही स्पीड से वहाँ से गाड़ी निकालते हुए वहाँ से भाग जाता है। जेजे बोल रहा होता है, लो हम आ गए तुम्हारे घर। स्कारलेट बोल रही होती है, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता कि आखिर मेरा एड्रेस क्या है? एक सेकेंड रुको, तुम फिर से वो 1000 साल वाली कहानी सुना दोगे? वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स ना बहुत ही कमाल की है, आखिर तुमने ये कहाँ सीखी? जेजे बोल रहा होता है, इनको सीखने के लिए मैं कितनी बार मरा हूँ, मेरे से ड्राइविंग सीखने के बारे में सोचना ही मत। मेरे पास में काफी चांसेस थे लेकिन तुम्हारे पास में एक भी नहीं। स्कारलेट बोल रही होती है, अगर तुम्हारे पास में इतना कुछ है तो फिर मेरा नंबर भी होगा, मुझे कॉल करने का ट्राई भी मत करना। लेकिन तभी जो हमारा जेजे होता है उसको इग्नोर करते वहाँ से निकल जाता है। चिढ़ते हुए स्कारलेट बोल रही होती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे मेरे को इग्नोर करने की? वैसे अगर देखा है तो मेरे को लगता है कि मेरी दोस्त ने ना इस बंदे से हाथ मिला रखा था, इसी वजह से इसको मेरे घर के एड्रेस तक के बारे में पता था। अब मैं इस बंदे का पीछा नहीं छोड़ने वाली। वही आधे घंटे में हमारा जेजे स्टार फेस कॉस्मेटिक के बाहर आ गया होता है। जेजे बोल रहा होता है, सभी को लगता है कि ली रुओ ना स्टार फेस कॉस्मेटिक की सीईओ है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पूरे इस चाइना के अंदर सबसे बड़ी गैंग इसका छोटा भाई चलाता है और पिछले 1000 सालों के अंदर ये लड़की कितनी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आगे जो हमारा जेजे होता है वो ऑफिस के अंदर आ गया होता है। ली रुओ बोल रही होती है, तो फिर वो तुम थे जो कि मुझसे कॉल पे बात कर रहे थे, तुम्हारा नाम है जॉनी जैक्सन, सभी तुम्हें जेजे बुलाते हैं, तुम 22 साल के और एक कंप्यूटर जीनियस हो, तुम्हारे मॉम डैड का इस शहर के अंदर थोड़ा सा रेस्टोरेंट है और तुम्हारी बहन अभी एक हाई स्कूलर है। जेजे बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा एक फोन नंबर से तुमने काफी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इन्फॉर्मेशन को फाड़ते हुए रुओ बोल रही होती है, काम इंसान के पास में बैठ के इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, अब तो अपने मुंह से बता दो क्या कि तुम सच में हो कौन? जेजे बोल रहा होता है, मैं जो कोई भी हूँ लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूँ, मुझे ऐसा काफी कुछ पता है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारी कंपनी का वो गद्दार जिसकी वजह से तुम बैट हारने वाली हो, सिर्फ और सिर्फ $10 मिलियन में मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ। ली रुओ बोल रही होती है, आखिर तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम जो भी कुछ बताने वाले हो बिल्कुल सच होगा? फिर वो हमारे जेजे को गन पॉइंट पे लेते हुए बोल रही होती है, तुम्हें जो भी कुछ पता है ना फटाफट से मेरे को बता दो, वरना फिर तुम इस ऑफिस के अंदर से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। तभी गोलियां बाहर निकालते हुए जेजे बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरे को मारना होता ना तो तुम मुझे कब का मार चुकी होती, खाली धमकियों से ली रुओ मैंने डरने वाला। वही रुओ सोच रही होती है, इसने मेरे गन की मैगजीन इतनी जल्दी बाहर निकाल दी, सच में ये बंदा नॉर्मल तो नहीं हो सकता। जेजे बोल रहा होता है, अभी के लिए तुम इतना जान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि इन्फॉर्मेशन के बदले में पैसे लेता है, और भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, इसके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो फिर तुम फायदे में रहोगी। साथ ही हमारा जेजे सोच रहा होता है, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन इसको फ्री में देता ना तो ये कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती, पर सिर्फ और सिर्फ पैसे बीच में आने की वजह से अब इसको सब कुछ लॉजिकल लगेगा। रुओ बोल रही होती है, ठीक है बताओ क्या कि तुम्हें क्या क्या पता है? जेजे बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम ली फैमिली की एल्डर डॉटर हो, तुम्हारी फैमिली वाले पिछड़ी सोच के और लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं, इसी वजह से खुद को प्रूव करने के लिए तुम हमेशा अपने फैमिली वालों से फाइट करती रही हो। तुम्हारी मॉम तुम्हें लेके काफी सपोर्टिव थी, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया, लेकिन अब वो उनको डिवोर्स देने के बाद में किसी और बंदे को डेट कर रही है और वो तुम्हारी शादी डिंग रुइलोंग नाम के बंदे से कराना चाहती है। तुम्हें ये शादी नहीं करनी, लेकिन तुमने मॉम की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो। तुमने 3 फेक बॉयफ्रेंड भी रखे थे ताकि डिंग तुम्हें शादी तोड़ दे, लेकिन डिंग ने उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। पहले वाले को मार दिया, दूसरे वाले को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया और तीसरे वाले को जिंदगी भर के लिए जेल में डरा दिया। इसी वजह से अब तुम्हारे आसपास भी आने के ना कोई भी लड़का हिम्मत नहीं करता। तुम्हें पता है कि तुम खुद से शादी तोड़ नहीं सकती, इसी वजह से तुमने डिंग से एक बेट लगाई। तुमने और डिंग ने दोनों ने एक कंपनी चालू करी और 5 साल के अंदर इसकी भी कंपनी आगे होगी ना वो जीत जाएगा। पर इस बेट के अंदर भी वो कमीना डिंग चाल चल रहा है, उसने तुम्हारी कंपनी के अंदर कुछ स्पाई छोड़ रखे हैं जो कि बेट के पूरा होने से पहले सब कुछ खराब कर चुके होंगे। अब मैं यहाँ से कुछ और बताऊँ या फिर इतना काफी है? तभी जो रुओ होती है वो 10 मिलियन का चेक फाड़ देती है। रुओ बोल रही होती है, आखिर कौन है वो गद्दार, मुझे उसका नाम जानना है। तभी ऑफिस पे नॉक करते हुए सीनियर असिस्टेंट फैंग अंदर आते हैं। फैंग के बाल पकड़ते हुए जेजे बोल रहा होता है, यही है वो कमीना गद्दार। फैंग बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो कोई भी गद्दारी नहीं करी। जेजे बोल रहा होता है, तेरे बैंक अकाउंट में जो 5 मिलियन पड़े हुए है ना, आखिर तेरे कौन से बाप ने वो पैसे डलवाए हैं? फैंग बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी जो जेजे होता है वो फैंग का फोन निकालते हुए डिंग को कॉल कर देता है। डिंग बोल रहा होता है, क्या हुआ फैंग, तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? कॉल कट करते हुए फैंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अभी भी कोई प्रूफ चाहिए, फिर इतना काफी है? रुओ बोल रही होती है, मैंने तुम्हें कभी भी खराब तरीके से ट्रीट नहीं करा, एवरेज से हमेशा बेटर सैलरी दी, ये जानते हुए भी कि तुम कंपनी में कोई तिगड़बाजी करके पैसे कमा रहे हो, फिर भी तुम्हें कभी नहीं रोका।
इसके बावजूद भी तुमने अपना ईमान सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन में बेच दिया। फैंग बोल रहा होता है, मिस मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पैसे की बहुत ही जरूरत थी, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। जे बोल रहा होता है, रुओ तुम्हारी मॉम कोई बुरी इंसान नहीं है, वो भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी डिंग से हो। उन्हें प्रेशर करने वाले तुम्हारे ग्रैंडफादर है। डिंग रुईलोंग को पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी वीकनेस है, इसी वजह से उनका सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है। तभी रुओ बोल रही होती है, फैंग यहाँ से निकल जाओ, मेरे को तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। वहीं जे बोल रहा होता है, तूने तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्या तुम उसको पनिश नहीं करोगी क्या? रुओ बोल रही होती है, कल सुबह 8 बजे वाली न्यूज देख लेना, तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में ना बहुत ही क्यूरियस हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें डिंग ने भेजा हो ताकि तुम फैंग को पकड़वाओ, मेरे खास आदमी बन जाओ। जे बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही सवाल करती हो, एक सिंपल सा आंसर है, मेरे को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लो। डिंग तुम्हारी कंपनी में स्पाई भेज सकता है, लेकिन वो कभी बॉयफ्रेंड नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको अपने होने वाली वाइफ की इमेज से ना बहुत ही फर्क पड़ता है। रुओ बोल रही होती है, तुम्हें पता है ना कि मेरे 3 बॉयफ्रेंड थे और तीनों के साथ में डिंग ने क्या किया? जे बोल रहा होता है, हाँ जानता हूँ, पर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं। रुओ बोल रही होती है, तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? तुम्हारा जितना समझदार इंसान अगर जल्दी मारा गया तो मेरे को बहुत ही बुरा लगेगा। जे बोल रहा होता है, बाबा गन पॉइंट करके मेरे को डराने का ट्राई मत करो, क्योंकि इन टॉय से डरना मैंने काफी सालों पहले ही छोड़ दिया था। हंसते हुए रुओ बोल रही होती है, तुम मुझे बहुत पसंद आए, दुनिया के सामने एक अच्छा कपल बनने के लिए हमें बहुत ही कमाल की फोटो पोस्ट करनी होगी। ये बोलते हुए ऑनलाइन अपनी और जे की फोटो को पोस्ट कर देती है। जे बोल रहा होता है, वैसे मेरे पास तुम्हारे भाई को लेके भी काफी इन्फॉर्मेशन थी। रुओ बोल रही होती है, हाँ बताओ, तुम्हें उसके बारे में क्या बताना है? जे बता रहा होता है, हमारे रीजन में ना 3 बहुत ही बड़े एंटरटेनमेंट क्लब्स है, जिनमें से एक इस चैनल से तुम्हारा भाई चलाता है। रुओ बोल रही होती है, ये तो सभी को पता है, आखिर ये कैसे इन्फॉर्मेशन हुई? जे बोल रहा होता है, तुम भी जानती हो कि इस चैनल से ना कुछ ऐसा काम करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, और उसके इन्हीं कामों के ऊपर ना 3 महीने पहले से इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। जितना मेरे को पता है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पूरी भी होने वाली होगी, और 1 महीने के अंदर तुम्हारे भाई की सालिसन क्लब के ऊपर ताला लग चुका होगा। शॉक्ड होते हुए रुओ बोल रही होती है, क्या मेरे भाई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जे बोल रहा होता है, क्लब के ऊपर ताला लगने की वजह से सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि पूरी की पूरी ली फैमिली दिक्कतों में आ जाएगी। तुम्हारा भाई जेल जाएगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे भाई से सारे रिश्ते तोड़ देगी। रुओ बोल रही होती है, ये बात ना बहुत ही सीरियस है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है? जे बोल रहा होता है, कि तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर कोई शक है क्या? आगे सीन शिफ्ट होता है, इस चैनल सी क्लब का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जे का पीछा करने वाले गुंडों ने अपने बॉस वांग को सब कुछ बता दिया होता है। वांग बोल रहा होता है, मेरे बंदों को घायल किया, मेरे कार चुरा के भागा, हमारे ही क्लब में बैठ के हमारे बॉस मिस्टर ली का नाम यूज करा। आखिर है कौन ये बंदा जो कि एक दिन के अंदर इतने कांड करके बैठा है? तभी जाओ गुआंग बोल रहा होते, अजीब बात तो ये है कि इस बंदे के पास में मेरा नंबर था और मई में होने वाली मीटिंग के बारे में भी ये सब कुछ जानता है। ली टाई बोल रहा होता है, ये बंदा जो भी है ना जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, इसे मैं अपने हाथों से पकड़ के मारूंगा। तभी जो ली रुओ होती है वो ऑफिस के अंदर एंटर कर जाती है। वही उसको देख के जो उसका भाई होता है वो काफी घबरा गया होता है। ली टाई बोल रहा होता है, सिस्टर अगर वो कोई भी काम था तो मेरे को बता देती, आपने यहाँ पे आने की मेहनत क्यों करी? ली रुओ बोल रही होती है, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलाने के लिए लेके आई हूँ। तभी चाबी वापस करते हुए जे बोल रहा होता है, कल मैं तुम्हारे एक बंदे की कार लेके चला गया था, ये लो उसकी चाबियाँ। तभी गुंडे बोल रहे होते हैं, बॉस ये तो वही है जिसने कि आपका नाम यूज किया था। जे सोच रहा होता है, मेरे सामने खड़ा है ली टाई, जो कि ली फैमिली का एल्डर सन है। पूरी फैमिली का सपोर्ट और लगभग पूरा का पूरा पावर ना ये बंदा अकेले यूज कर सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि पावर और स्ट्रेंथ के मामले में ये डिंग से कहीं से भी कम नहीं। बचपन से जो रुओ थी ना वो बहुत ही टफ इंसान थी, इसी वजह से उसने अपने भाई को हमेशा दिक्कतों से बचाया और वक्त आने पे अपने भाई को पनिश भी करा, जिसकी वजह से ली टाई अपने बहन से बहुत डरता भी और बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। ली टाई बोल रहा होता है, वैसे सिस्टर आखिर लड़का है कौन? तभी उसे कान पकड़ते हुए रुओ बोल रही होती है, क्या लड़का ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है? ये सुन के वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। ली टाई बोल रहा होता है, सिस्टर ये पक्का से कोई फेक बॉयफ्रेंड है ना? इस बार आपने फेक बॉयफ्रेंड के तौर पे बड़े ही आम से बंदे को चुन लिया है। कम से कम जो पहले 3 बंदे थे वो अपने अपने स्ट्रीम में सक्सेसफुल तो थे। तभी जो ली रुओ होती है वहाँ पे एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। रुओ बोल रही होती है, तुम्हारी वजह से अगले 9 महीने मेरे लिए बहुत ही दिक्कत आने वाली है। जे बोल रहा होता है, रुओ तुम यहाँ पे ओवर एक्टिंग नहीं करे क्या? रुओ बोल रही होती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि डिंग तुम्हें मार डालेगा। जे बोल रहा होता है, डर मेरे को तुम्हारी एक्टिंग देख के नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का हालत देख के लग रहा है कि ये शौक वो संभाल नहीं पाएगा। ली टाई सोच रहा होता है, क्या इसका मतलब सच में ये बंदा कोई फेक बॉयफ्रेंड नहीं? वैसे अगर देखा है तो ये बुरा नहीं दिखता, लेकिन ये सबसे हैंडसम भी तो नहीं है ना। मेरी बहन अपने 30s में है और ये लड़का मुश्किल से 20-22 साल का होगा।
कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये मेरी बहन को फंसा रहा हो। मैंने बहुत सारे केस देखे जिसके अंदर समझदार लोग बिना प्यार में पागल हो जाते हैं। मुझे अपनी बहन को कैसे ही बचाना पड़ेगा। बचपन से उन्होंने मेरे को बचाया, लेकिन अब मेरी बारी। ली टाई बोल रहा होते, आखिर तुम लोग कैसे मिले थे। जे बोल रहा होते, 3 महीने पहले तुम्हारी बहन यूनिवर्सिटी गई थी इंटर्न्स को रिक्रूट करने के लिए, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। रुओ सोच रही होती है, हाँ मैं सच में 3 महीने पहले यूनिवर्सिटी में गई थी। आखिर इस बंदे के पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। टाई बोल रहा होता है, सिस्टर आप इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने से जानती हो। इतने कम टाइम के अंदर आके आप किसी बंदे के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। और वैसे आपको पता है कल बार के अंदर ना ये लड़का एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। जे बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे मुझे गलत समझ रहे हो। जिस लड़की से मैं बात कर रहा था ना, वो थी मूस स्कारलेट, जो कि मू सिहाई की बेटी है और मू बायोमेडिकल ग्रुप की इकलौती वारिस। कल अगर मैंने तुम्हारे बंदों को नहीं रोका होता ना, तो वो पक्का से उसके साथ में कुछ गलत कर देते। देखो मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारा ईस्ट चाइना सी ग्रुप ना बहुत ही पावरफुल है, पर मू फैमिली की पावर भी कहीं से कम नहीं। स्कारलेट को छेड़ने की वजह से फाइट होना पक्की थी, और भले मू फैमिली के खिलाफ तुम जीत जाते, लेकिन तुम्हें ही पता है कि तुम्हें इसकी बहुत ही भारी प्राइस पे करनी पड़ती। क्या तुम्हें अब पता चल रहा है कि आखिर मैंने तुम लोग के लिए क्या किया है। ली टाई बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर। वही रुओ सोच रही होती है, मेरा भाई जो कि दुनिया में किसी नहीं डरता। जे ने सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह खोल के उसके पसीने छुड़ा दिए। रुओ बोल रही होती है, वैसे हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की वजह से आए थे। ली टाई तुम्हारे क्लब के ऊपर ना एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन। ली टाई बोल रहा होता है, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा होता तो मेरे को पता होता। जे बोल रहा होते, तुम्हें किसने कहा था लोगों की वीडियो बनाने के लिए। अगर तुम शायद अकेले काम करते ना, तो तुम्हारा काम बहुत ही आराम से चल रहा होता, लेकिन जीव हो को मिला के तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। गुस्सा करते हुए रुओ बोल रही होती है, क्या उस कमीने जिसे तुम अभी भी टच में हो, कितनी बार कहा है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे वास्ता मत रखना। जे बोल रहा होता है, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल सही कहा था। उस घटिया इंसान ने सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों की वजह से तुम्हें बेच दिया। सारे प्रूफ तुम्हारे दुश्मनों के हवाले करके ये बोल दिया कि वो फंसा नहीं चाहिए। ली टाई बोल रहा होता है, मेरी बहन को भी मेरे इलीगल बिजनेस के बारे में नहीं पता, आखिर तुम्हें कैसे पता है। जे बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे सोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो ना, तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रही बात तुम्हारी हेल्प करने की, तो वो सिर्फ मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को सैड नहीं देख सकता। गुस्सा करते हुए ली टाई बोल रहा होता है, तेरे को जो भी कुछ पता है ना फटाफट से बाहर निकाल, वरना तू यहाँ जिंदा वापस जा नहीं पाएगा। वही रुओ बोल रही होती है, शांत हो जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। अगर वो ना होता ना, तो तुम्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता। ली टाई बोल रहा होता है, सिस्टर ये बंदा ना एक बहुत ही बड़ा झूठा है, इसने आपको झूठ बोल के फंसाया और मेरे को ही फंसा रहा है। जे बोल रहा होता है, तो फिर थोड़ी देर के लिए ये झूठ ना और सुन लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। आज से 4 महीने पहले लियाओ वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी चीफ बना, और तुम्हारे पूरे केस को ना मेनली वही बंदा हैंडल कर रहा है। उसने कुछ अंडरकवर एजेंट्स को यहाँ पे गेस्ट बना के भेजा और तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत लाइव इकट्ठा करे। सारे अंडरकवर एजेंट्स के नाम मैंने लिख दिए है। नामों को पढ़ते हुए ली टाई सोच रहा होता है, सच में 4 महीने के अंदर में ना ये बंदे यहाँ पे काफी ज्यादा आए हैं। फिर वो जाओ को ऑर्डर करता है कि हमारे सारे बंदों को बोल दो कि वो फाइट के लिए तैयार हो जाए। इन सारे बंदों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करो, और अगर सच में ये सभी के सभी अंडरकवर एजेंट्स है ना, तो इनको उठाना चालू करो। जे तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं यहाँ पे एक्शन ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। जे बोल रहा होता है, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे पास में जल्दी बहुत सारे प्रूफ आने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम देखते ली टाई के पास में काफी सारी वीडियोस आ गई होती है। ली टाई बोल रहा होते, इन कमियों ने हमारे खिलाफ कितने प्रूफ इकट्ठा कर लिए, इनमें से किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जे बोल रहा होता है, तुम फिर से यहाँ पे गलत हो। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ ना, तो पुलिस को पता चलेगा कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, और अपने सारे एविडेंस का यूज करते हुए तुम्हें अभी के अभी पकड़ लेंगे। ली टाई बोल रहा होते, तो फिर आखिर मैं करूँ क्या, तुम्हें बता दो ना। जे बोल रहा होते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूछने का तरीका सही है, हेल्प चिल्ला के नहीं मांगी जाती। तभी ली टाई बोल रहा होते, प्लीज अगर तुम्हारे पास में कोई भी सोल्यूशन हो तो मेरी हेल्प कर दो। जे बोल रहा होता है, सबसे पहले अपने सारे बंदों को कुछ भी करने से रोको। तभी जो ली टाई होता है अपने सारे के सारे बंदों को रुकवा देता है। ली टाई बोल रहा होता है, अब बताओ आखिर अब मैं क्या करूँ। जे बोल रहा होता है, सॉरी बोलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जे सोच रहा होता है, जब तक मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, तब तक मेरे को फैमिली नहीं मानेगा। वही रुओ बोल रही होती है, हम तो फैमिली है ना, प्लीज इसकी हेल्प कर दो। जे बोल रहा होता है, एक तरफा फैमिली नहीं चलती। तभी ली टाई बोल रहा होता है, आप कैसी बात कर रहे हो ब्रदर इन लॉ, मैं तो आपको फैमिली मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पहले आपके ऊपर भरोसा नहीं था, पर अब मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। जे बोलता है, हाँ अब ठीक है, सबसे पहला काम उस कमीने जीहू को खत्म करो। वो कमीना अपने आप में ही ना चलता फिरता एविडेंस है। विला नंबर 17 के अंदर वो रोज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसा करता है। पूरे शहर को पता है कि वो कितना बड़ा नशेड़ी है।
अगर वो बंदा ओवरडोज की वजह से मारा जाए तो किसी को खास शक नहीं होगा। ली टाई बोल रहा होता है, हाँ ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। जे बोल रहा होता है, दूसरा उस लियाओ के हाथों में सारा का सारा एविडेंस है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया ना तो तुम सोचो कि तुम बिल्कुल फ्री हो गए। ली टाई बोल रहा होते तो फिर समझो कि काम हो गया। जे बोल रहा होते, बेवकूफ कहीं के जो लियाओ है ना वो डेप्यूटी चीफ है, वो कोई छोटा आदमी नहीं है कि तुम उसको घर के बाहर से उठवा लोगे। विलो स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग है जिसके रूम नंबर 501 के अंदर ना एक क्लोजेट के अंदर हिडन सेफ छुपा हुआ है, उसका पासवर्ड है 9211। सारा का सारा एविडेंस ना उसी के अंदर है। अगर तुम कैसे भी करके उसको चुरवा के डिस्ट्रॉय करवा दो ना तो सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ली टाई बोल रहा होता है, तुम्हें सेफ का पासवर्ड तक पता है। जे बोल रहा होते, अपने ग्रैंडपा को ना सब कुछ बता देना, खासकर तुमने जो जीहू के साथ में काम किया था उसके बारे में, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे सब कुछ प्लान करने वाले वही फैमिली है। फिर जे बताता है कि ली फैमिली और वेई फैमिली काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन है। एक बार इन लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी जिसकी वजह से दोनों फैमिली के काफी सारे बंदे जेल गए। पर अभी जो वेई फैमिली है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से ओल्ड मास्टर ली चाहते हैं कि डिंग फैमिली ली फैमिली को ज्वाइन कर ले, जिससे कि वेई फैमिली का सामना करना उनके लिए काफी आसान हो जाए। अगर इस चाइना सी क्लब के ऊपर ताला लग गया ना तो वेई फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और तुम्हारे ओल्ड मैन सब कुछ जाने के बावजूद बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ली टाई बोल रहा होते, ठीक है मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। जे बोल रहा होते, एक काम करो अपने क्लब में आग लगा दो। शॉक्ड होते हुए ली टाई बोल रहा होता है, क्या आग लगा दूं? जे बोल रहा होते, असली वाली आग नहीं बल्कि एक ऐसी आग जो कि न्यूज़पेपर में छप जाए, इससे तुम्हें सब कुछ संभालने के लिए ना थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तुम सभी को बोलोगे कि तुम रिनोवेशन कर रहे हो और तुम उस टाइम का यूज करते हुए सारे सबूत मिटा लेना। अगर तुम ये सारे काम इस तरीके से करते हो तो तुम्हारा कोई बाली बाका नहीं कर पाएगा। तभी अपने भाई का कान पकड़ते हुए रुआ बोल रही होती, तुम्हें समझ में आया क्या कि इन्होंने क्या बोला? ली टाई बोल रहा होते, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं सब कुछ कर लूंगा। तभी ली टाई के फोन के ऊपर उसके मैनेजर का कॉल आता है जो कि बताता है कि हम लोग पूरे के पूरे 2 मिलियन हार चुके हैं। ली टाई बोल रहा होता है, माफ करना मेरे को जाना होगा, मेरे कैसीनो में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। जे बोल रहा होता है, दिक्कत खड़ी करने वाला पक्का से शेन गुआंग होगा जो कि फ्यूजन एल्यूमिनियम का मालिक है। ली टाई बोल रहा होता है, आखिर इसके बारे में आपको कैसे पता? आगे हम लोग देखते वो लोग क्लब आ गए होते हैं। जे बताता है शेन गुआन अपने साथ में गैम्बलिंग एक्सपर्ट को लेके आया है ताकि वो अपनी पिछली हार का तुमसे रिवेंज ले सके। उसे ही पता है कि ये कसिनो है, इसी वजह से तुम यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए कुछ भी कर नहीं पाओगे। अगर वो जीता तो फिर तुम्हें पैसे देने ही होंगे। तुम और जीव बहुत ही कमीने बिजनेसमैन हो। तुमने इस कसिनो के अंदर बहुत सारे गैम्बलिंग एक्सपर्ट को हायर कर रखा है जो कि शुरुआत में जानबूझ के 2-1 गेम हार जाती है और उसके बाद में अगले बंदे को इतनी बार हराता है कि उसको पूरी तरीके से खाली कर देती है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए तुम्हारा कसिनो ना सच में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। लास्ट टाइम जब सेंगुआन तुम्हारे कसिनो में आया ना तो वो यहाँ से कई 100 मिलियन हार के गया। उसे लगा कि वो इकलौता है जिसके साथ में ऐसा हुआ, लेकिन जब उसने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसको पता चला कि हर एक इंसान के साथ में ऐसा ही हो रहा है, कोई भी यहाँ से पैसा जीत के जा नहीं पा रहा। उसने इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में पूरी वेई फैमिली को बताया जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और ऐसे वेई फैमिली को पता चला तुम्हारे इलीगल बिजनेस के बारे में। उसके बाद से उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी और सारे प्रूफ को इकट्ठा करा। नॉर्मली शेंगुआन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ली फैमिली के कसिनो के अंदर एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट को लेके आ जाए, लेकिन लास्ट टाइम तो लोगों ने उसको इतना लूटा कि वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसी वजह से उसके अंदर अब ली फैमिली का बिल्कुल भी डर नहीं बचा और उसे ये पता है कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास में सबूत है, तो तुम लोग का गेम खत्म है। ली टाई बोल रहा होते, इस कुत्ते की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने मालिक के सामने भोंकेगा। जे बोल रहा होते, अपना होश मत खो, प्लान के हिसाब से काम करेंगे तभी जीतेंगे। वही अंदर हम देखते हैं शेंगुआन को जो कि लगातार जीत रहा होता है। ली टाई बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा बॉसन आपने तो आज बहुत सारे पैसे कमाए। शेंगुआन बोल रहा होता है, लास्ट टाइम हार के गया था ना तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है कि मैं आपके इतने सारे पैसे जीत गया, इससे आप नाराज नहीं हुए होंगे। ली टाई बोल रहा होता है, ये कुछ बिलियंस का अमाउंट आपके लिए बड़ा होगा, हमारे तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। गुआन बोल रहा होता है, आपको पता है आपके गैम्बलिंग हाउस में जितने भी एक्सपर्ट्स है ना वो सारे के सारे हमसे हार चुके हैं, आपको कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए। जे बोल रहा होते, अभी तक सारे नहीं हारे, अभी तक एक बाकी है। बॉस सन क्या आप मेरे साथ में खेलने की हिम्मत करोगे? शेंगुआन बोल रहा होता है, मिस्टर ली इस बार आप इतने यंग बंदे को लेके आए हो, लगता है कि 2 बिलियन हारने के बावजूद भी ना आपका अभी तक हारने से मन नहीं भरा। ली टाई बोल रहा होता है, सिस्टर क्या बता इन लोग गैम्बलिंग में अच्छे है क्या? रुओ बोल रही होती है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। वही शेंगुआन का बंदा सोच रहा होता है, नॉर्मली जो गैम्बलिंग मास्टर्स होते हैं ना उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, अगर आपको इन गेम्स को जीतना है तो अपने ओपोनेंट के दिमाग को पढ़ना सीखना होगा।
उसके हैबिट्स को इस तरीके से जांचना होगा। ज्यादातर ये चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ में आती है, नए बच्चे इसके ना दिमाग नहीं लगाते। ये जो लड़का है ना, ये मेरे को बहुत ही एरोगेंट सा लग रहा है, पक्का से ये तो नहीं जीतने वाला। तभी रुओ बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम जीत जाओगे? जे बोल रहा होता है, मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी है जो कि मेरे को कसिनो में हरा दे। तभी उसको देखते हुए शैंगवान का बंदा सोच रहा होता है इसकी हैबिट से कि अपने कार्ड्स को ना छुपाता है। फिर उन लोगों के बीच में पहले 5 लाख डॉलर की बेट लगाती है और लगातार ऐसे ही 5-5 लाख के 20 राउंड कंटिन्यू होते हैं, जो कि सारे के सारे ही हमारा जज जीत जाता है। ली टाई बोल रहा होता है, मिस्टर सेंग लगता है कि आपके हार के हुए बंदे का लक चल नहीं रहा। वही शैंगवान बोल रहा होता है, आखिर में कौन जीत के निकलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। साथ ही वो सोच रहा होता है कि उसके बंदे ने उसे कहा था कि वो जानबूझ के कुछ गेम्स को हारता है ताकि वो अपने ओपोनेंट को ओवर कॉन्फिडेंट करके उसके सारे टेक्निक्स के बारे में जान सके। आगे हम देखते हैं पूरे 30 राउंड हो गए होते हैं। जे बोल रहा होता है अब छोटा नहीं खेलेंगे, अब की बेट 1 मिलियन की। वही सामने वाला बंदा सोच रहा होता है, लगता है कि ये बंदा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है। वही लीडर सोच रहा होता है, बधाई रोना सच में बहुत ही कमाल का खेलते हैं। तभी जे 1 मिलियन भी जीत जाता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, छोटे गेम्स हम कब तक खेलेंगे, कैसा रहेगा कि ये बेट हम लोग 100 मिलियन की लगाए। जे बोल रहा होता है, 100 की क्यों, 200 की खेलते हैं ना। तभी जो चिप्स होती है वहाँ पे आ जाती है। सामने वाला बंदा सोच रहा होता है, इस बंदे की सारी हैबिट्स मैंने दिमाग में नोट कर लिया है। ये अपने कार्ड्स को कंसील रखता है और मेन वक्त पे उनको खोलता है। तभी अपने सारे पत्ते खोलते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, लगता है कि मैं ये गेम जीत गया। रुओ बोल रही होती है, मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ, तुमने इस पत्ते के ऊपर हाथ रखा, क्या वो एश है क्या? जे बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे को ऑब्जर्व नहीं कर पाई तो वो भी नहीं कर पाया होगा, मेरा पत्ता है हार्ट्स का 2। चिढ़ते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया। जे बोल रहा होता है, तो गेम ही ट्रिक करने का, अब मैं ये वाला गेम जीत चुका हूँ। फिर वापस से सेम कीमत की एक और बेट स्टार्ट हो जाती है। अपने कैलकुलेशन को लगाते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं अपने सारे पत्ते खोल रहा हूँ, देखते हैं कि इस बार हम में से कौन जीतता है। जे बोल रहा होता है, ये वाली बेट पूरे के पूरे 2 बिलियन की खेलेंगे। रुओ बोल रही होती है, 2 बिलियन की बेट रिस्की नहीं हो गई क्या? ली टाई बोल रहा होता है, बदल लो ना, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे तो पक्का से ये भी जीत ही जाएंगे। वही शैंगवान और उसके बंदे सोच रहे होते, हम लोगों ने इनको ट्रिक कर ही दिया। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, यंग मैन, क्योंकि ये हमारा आखिरी मैच होने वाला है, इसी वजह से मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे हैबिट्स के ऊपर हमारा बिल्कुल भी बस नहीं चलता। कुछ गेम खेल के जो आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए हो ना, वो आपको बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये 2 बिलियन अब मेरे हुए। वही उस बंदे के कार्ड को देखते हुए लीटा बोल रहा होता है, मैं तो गया काम से। शैंगवान बोल रहा होता है, मिस्टर ली, आप तो बहुत ही बड़ी फैमिली से आते हो, उम्मीद है कि मैं 4 बिलियन देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी जे बोल रहा होता है, हो गया तेरा, मेरे हिसाब से तूने मेरे को जो एडवाइस दी ना, उसके ऊपर तेरे को खुद काम करना चाहिए। ये बोलते अपने पतों को खोल देता है। शॉक्ड होते हुए चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे हैबिट्स को पढ़ा था। जे बोल रहा होता है, तुझे क्या लगा था, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि अपने कार्ड्स देखे बिना गेम खेलना स्टार्ट कर देगा? मैं शुरुआत से अपने सारे कार्ड्स देख रहा था। हाँ, लेकिन मैं उनको ऐसा देख रहा था कि तू उनको देखते हुए मेरे को देख ही नहीं पाया। तू एक कमाल का प्लेयर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एरोगेंट है। ये सोच लेना कि 5-6 गेम के अंदर तू किसी की हैबिट्स को पढ़ ले, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। क्या तेरे को सच में लगा था कि मैं अपने हैबिट्स तेरे को शो कर दूंगा? शुरुआत से ही तू शिकार था और मैं शिकारी। ली टाई बोल रहा होता है, बदर्शन, अगर मैं हारता ना तो मैं तो अपने जेब से पैसे दे देता, पर आपकी तो जेब भी खाली, आखिर आप दोगे कैसे? शैंगवान बोल रहा होता है, चलो हम लोग बाहर बात करते हैं। तभी जे बोल रहा होता है, रुको, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शैंगवान बोल रहा होता है, मिस्टर ली, क्या पे हारने वाले को बाहर जाने की परमिशन नहीं है क्या? ली टाई बोल रहा होता है, क्या हुआ जे, आखिर तुम इन लोगों को रोक क्यों रहे हो? जे बोल रहा होता है, पहले मेरे को चाकू तो फिर मैं बताता हूँ। ये बोलते हो चश्मे वाले बंदे की स्लीव काट देता है और उसके अंदर से इक्का बाहर निकलता है। जे बोल रहा होता है, ये इसकी सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए हर गेम में जीत रहा था। मैंने इसको ये काम करते हुए 15th गेम में ही देख लिया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मेरे को इसको खुद को इस गेम में हराना था। ली टाई बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कैसीनो में आके चीटिंग करोगे? मिस्टर सेन, इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? तभी उस बंदे को पटकते हुए जे बोल रहा होता है, रूल्स ब्रेक करने वालों के साथ में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो कभी वापस जिंदगी में गेम ना खेल पाए। ये बोलते उस बंदे के हाथ को अलग कर देता है। जे बोल रहा होता है, मिस्टर सेन, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेन बोल रहा होता है, इसने चीटिंग खुद से कही थी, मैंने इसे करने के लिए नहीं कहा था। वहीं जाते हुए जे बोल रहा होता है, मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखना, क्लब में इन लोगों के साथ में कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं। रुओ बोल रही होती है, आखिर तुम्हें उसको मार के क्या मिला? जे बोल रहा होता है, कुछ खास मजा नहीं आया, इससे ज्यादा मजा तो खुद को मारने में आता है। शॉक्ड होते हुए रुओ सोच रही होती है, कभी कभी इस बंदे को समझने में लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आखिर कोई इतना खतरनाक बात इतना आराम से हंसते हंसते कैसे बोल सकता है?
आगे हम देखते वो लोग कसिनो से बाहर निकल गए होते हैं। रुओ बोल रही होती है तुम्हारी शक्ल देख के लगा ही था कि तुम एक बहुत ही कमाल के गैम्बलर हो। जे बोल रहा होता है कर तो मैं सारे काम सकता हूँ, बस तुम मेरे को टाइम पैसे दे देना। रुओ बोल रही होती है क्या तुम्हारे दिमाग में पैसे के अलावा कुछ और नहीं आता क्या? तभी बाहर देखते हुए जे बता रहा होता है कि एक कार हम लोग को फॉलो कर रही है। रुओ बोल रही होती है ड्राइवर इस कार से पेड़ छुड़ाओ, पक्का से ये काम ना उस दिन का होगा, पक्का से उसने कुछ बंदों को भिजवाया होगा मेरा पीछा करवाने के लिए। वहीं जे सोच रहा होता है ना तो ये काम डिंका है और ना ही इन लोगों का टारगेट रुओ है, यहाँ पे ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं। फिर जे रुओ से बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रुओ भी सोच रही होती है ये बंदा मौके पे ना चौका मारता है, पर अगर सच कहो तो इस बंदे का फ्लर्ट करना मेरे को बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा। रुओ बोल रही होती है तुमने आज बहुत ही मेहनत करी है, पक्का तुम्हें भूख लग गई होगी, चलो चले कहीं खाना खाते हैं। आगे वो लोग एक 7 स्टार होटल में आ गए होते हैं। जे बोल रहा होता है तुम यहाँ पे मुझे खाना खिलाने के लिए लेके आई हो या फिर दुनिया को ये दिखाने के लिए लेके आई हो कि तुम्हारे पास में एक बॉयफ्रेंड है। रुओ बोल रही होती है तुमसे कुछ भी छुपाना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर मैक्सिमम लोग ये जानेंगे कि तुम्हें बॉयफ्रेंड हो ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अभी लॉन्गचेन ग्रुप के चेयरमैन हान डाली वहाँ पे आ जाते हैं। हान डाली बोल रहे होते मिस ली आप भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आई हो। रुओ बोल रही होती है मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ खाना बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैं उसे यहाँ खाना खिलाने के लिए लेके आई हूँ। जे इनसे मिलो, ये है मिस्टर हान, लॉन्गचेन ग्रुप के चेयरमैन। हान डाली बोल रहे होते यंग मैन आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप और मिस ली एक परफेक्ट मैच हो। जे बोल रहा होते मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप भी एक बहुत ही काइंड इंसान हो। हान डाली बोल रहा होता है मेरे को अब चलना चाहिए, मेरे क्लाइंट आ चुके हैं, आपकी डेट को इंटरप्ट करने के लिए माफ करेगा। ली रुओ बताते हैं कि हान डाली ना एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इस पूरे रीजन में ना शायद से इस बंदे का कोई दुश्मन भी होगा। जे बोल रहा होते वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं इस बंदे को तुमसे बेहतर जानता हूँ। रुओ बोल रही होती है हाँ तुम्हारे पास तो इस पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन है। जे बोल रहा होता है बिजनेस वर्ल्ड में तुम्हारे भी तो काफी सारे राइवल्स होंगे ना। रुओ बताती है हाँ मेरे मैक्सिमम राइवल्स लड़कियां है, पता नहीं क्यों पर वो लोग मुझसे बहुत ही जलती है। तभी वहाँ पे आते हुए एक लड़की बोल रही होती है मिस ली आप यहाँ पे आ रखी हो, आपके बॉयफ्रेंड को देख के मेरे को बहुत ही शौक लगा क्योंकि मेरे को लगा ही था कि आपसे कोई बॉयफ्रेंड पटेगा भी। जे सोच रहा होता है इस लड़की का नाम है ल्यूकाए, जिसका रियल नेम ल्यूलिया है। ये 32 साल की और एर्मा काउंटी से बिलोंग करती है। 7 साल पहले इसने जूली ग्रुप के प्रेसिडेंट लू गुआन से शादी कर ली थी और उन्हीं के पैसों का यूज करते हुए इसने एक बहुत ही बड़ी फैशन कंपनी ओपन करी। कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर ये रुओ की कंप्यूटर है। लिया बोल रही होती है तुम 27 साल की हो चुकी हो, 20-21 साल के लड़के को डेट करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? रुओ बोल रही होती है मिस लियो आपके हस्बैंड मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, इसी वजह से मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रही, उम्मीद है कि आप भी यहाँ पे हद में रह के बोलोगी। लिया बोल रही होती है तो फिर लोग क्या बोलते तुम्हें इससे फर्क ही पड़ता है क्या? तभी जो गुस्से में रुओ होते है उसके ऊपर कॉफी फेंकने वाली होती है, पर रुओ को रोकते हुए जे बोल रहा होता है इसको मैं देखता हूँ। लिया बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? जे बोल रहा होता है मैं कुछ करने नहीं वाला, मेरे को तो लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ याद आ गया, तुमने तो नाइट क्लब में काम कर रखा है ना। एक सेकेंड रुको, सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली नाइट क्लब में काम क्या करती थी ना। चिढ़ते हुए लिया बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा नाम खराब करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं हूँ कौन? जे बोल रहा होता है मैं तुम्हारा नाम नहीं खराब कर रहा, बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन। एक प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारी रियलिटी चेंज नहीं कर सकती। घबराते हुए लिया सोच रही होती है मैं नाइट क्लब में ना 10 साल पहले काम क्या करती थी, पर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली और अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज कर दी। इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता तो फिर आखिर से कैसे पता? रुओ बोल रही होती है तुम्हारे पास में ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है क्या? कहना पड़ेगा तुम्हारे सोर्सेज ना बहुत ही कमाल के हैं। जे बोल रहा होते ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी वहाँ पे जूली ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लू आ जाते हैं। लू बोल रहे होते लिया आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी रोते हुए लिया बोल रही होती है इस लड़के ने मेरी बहुत ही बेइज्जती करी, यहाँ तक कि ये भी बोल रहा है कि मैं नाइट क्लब में काम क्या करती थी। तभी मिस्टर लू बोल रहे होते मिस ली आखिर ये बंदा है कौन? रुओ बोल रही होती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है जे। मिस्टर लू बोल रहे होते शायद से आपको पता नहीं है लेकिन मैं डोंगहाई में बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान हूँ, मेरी वाइफ की बेइज्जती करने का मतलब है मेरा नाम खराब करना, आपका ये फालतू बकवास करना आपके ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है। जे बोल रहा होते धमकी देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लू बोल रहा होते तो फिर आप मेरे को चैलेंज कर रहे हो, ये मत सोचना कि आप मिस ली के बॉयफ्रेंड हो तो मैं आपको कुछ करूंगा नहीं। तभी हमारा जे बोल रहा होता है कि आपको माय हुफेंग याद है? ये नाम सुनते मिस्टर लू एकदम शॉक हो जाते हैं। रुओ भी सोच रही होती है आखिर जे ने यहाँ पे किसका नाम लिया, जिसका नाम सुनते मिस्टर लू के भी होश उड़ गए। जे बोल रहा होते पब्लिकली बात करोगे या फिर साइड में आके मुझसे 2 मिनट बात करना चाहोगे? देखो यहाँ पे मेरे पास तुम्हें बताने के लिए 2 कहानियाँ है।
पहली कहानी की मेन कैरेक्टर है तुम्हारी करंट वाइफ लू काए, जिसका नाम आज से 10 साल पहले लू लिया हुआ करता था। लू लिया के बॉयफ्रेंड ने उसको नाइट क्लब ज्वाइन करने का आइडिया दिया ताकि वो जल्दी जल्दी पैसा कमा सके। जैसे उसने नाइट क्लब को ज्वाइन किया तो उसे एक बहुत ही अमीर कस्टमर मिले जो कि थे आप, और आपने एक दिन गलती से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। आपने उसको बताया कि आपके बिजनेस राइवलरी के चक्कर में एक फाइट हो गई थी और उस फाइट की वजह से आप काफी ज्यादा घायल भी हो गए थे। डॉक्टर ने आपको बताया कि अब आप कभी भी डैड नहीं बन सकते। आपने तो बस नशे की हालत में अपना सीक्रेट रिवील किया था, लेकिन उस टाइम पे लू लिया ने आपका सीक्रेट डालने के बाद में एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी और बन गई लू काए। अपने बॉयफ्रेंड के हेल्प के साथ में वो आपकी वाइफ बन गई। उसके साथ में आपका एक बेटा भी हुआ, लेकिन वो आपका बेटा नहीं है, वो असल में ल्यू काए उसके बॉयफ्रेंड का बेटा है। उन लोगों को पता था कि आप इतना इजीली उस लड़की की बातों पर भरोसा नहीं करने वाले, तो इसी वजह से आप पैटर्निटी टेस्ट करवाओगे। लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने डॉक्टर को बहुत ही हाई प्राइस पे करके पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट चेंज करवा दिया। अब जबकि वो बच्चा 7 साल का हो चुका है तो उसकी शक्ल देख के आपको पता चल चुका होगा कि वो कहीं से भी ना आपकी तरह नहीं दिखता। बस आपके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप रियलिटी को फेस कर सको। आपको कैसे भी करके एक बच्चा चाहिए जिसको आप अपना नाम दे सको। आपको पता है इनके प्लान का फाइनल पार्ट क्या है? जल्दी आपका एक कार एक्सीडेंट होगा, उसमें आपकी डेथ हो जाएगी और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लू काए के हो जाएंगे। लू गुआन बोल रहे होते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कई बातों पर भरोसा कर लूंगा? जे बोल रहा होते, आपको भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में प्रूफ है। आपकी कंपनी के अंदर आपकी वाइफ का कजिन काम करता है ना। रियलिटी तो ये है कि वो लू काए का कजिन नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि अभी भी आपको चीट कर रहे हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं है, वो कल ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऐसा करने के लिए गई थी और लोग उसको ना देख ले, इसी वजह से उसने सीढ़ों का रास्ता चूज किया था। कंपनी आप ही की है, उसके अंदर काफी सारे कैमरास भी होंगे। कैमरास चेक कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, एक और तरीका अगर आप चाहो तो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, बस अपनी बातों को थोड़ा सा घुमा देना, इतने में तो वो पूरी तरीके से घूम ही जाएगी। लोग गुआन बोल रहे होते, काय क्या कल तुम और तुम्हारा कजिन एक साथ में थे क्या? काय बोल रही होती है, हाँ हम लोग कल पूरा दिन ऑफिस में ही थे। गुआन बोल रहे होते, पर जजे ने मेरे को बोला कि कल तुम लोग किसी क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर भी गए थे। काय बोल रही होती है, उसे क्या पता कि हम लोग कहाँ गए थे कहाँ नहीं। गुआन बोल रहे होते, तो फिर कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारे कजिन से बात कर लेता हूँ। गुआन बोल रही होती है, हाँ मुझे याद आया, कल हम लोग दोपहर में ना एक क्लाइंट से मिलने के लिए गए थे। तुमने अचानक से पूछा ना, इसी वजह से मेरे को याद नहीं आया। वैसे आके तुम इस बंदे की बात सुन के मेरे से क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? लगता है कि अब तुम मुझसे अपने बेटे से बिल्कुल ही प्यार नहीं करते। तभी जो लोग गुआन होते वो काय को थप्पड़ मार देते हैं। गुआन बोल रहे होते, तुम्हें क्या लगा मेरे को तुम दोनों के बारे में पता नहीं होगा क्या? निकलो यहाँ से, मैं तुमसे तो बाद में बात करता हूँ। फिर वो बोलता है, जे वो मिस ली मेरे को माफ कर दीजिए, उम्मीद है कि आज वाले मैटर के बारे में आप किसी से बात नहीं करोगे। रूओ बोल रही होती है, मिस्टर गुआन आप मेरे को भरोसा कर सकते हो। वही लोग गुआन बोल रहे होते, मेरे को हमेशा से ही ना खुद का बच्चा चाहिए था जो कि मेरी लेगेसी को संभाल सके, लेकिन लगता है कि इस चीज की वजह से लोगों ने मेरा बहुत ही गंदा यूज कर लिया और मैं अब अपनी किस्मत को मान चुका हूँ, मैं कभी भी डैड नहीं बन सकता। तभी जे बोल रहा होते हैं, मिस्टर लू आपका ना ऑलरेडी एक बच्चा जो कि बहुत ही अच्छा है। लू गुआन बोल रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जे बोल रहा होता है, मैंने आपको 2 कहानी सुनाने का वादा किया था जो कि अभी एक ही पूरी हुई है। ये कहानी एक बहुत ही प्यारे कपल के जो कि बचपन से ही साथ रहे हैं। उन्हें लगा था कि वो जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेंगे, लेकिन उनमें से जो लड़का था ना वो बहुत ही अमीर हो गया, उसने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। सारा पैसा लेके वो बंदा भाग गया और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट थी। सिर्फ उस बच्चे के लिए उस लड़की ने अपने फैमिली के ताने, सोसाइटी के ताने सहे, लेकिन कभी भी इस बारे में कंप्लेन नहीं करा और अपने बच्चे को बहुत इस तरीके से पाला। क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही नफरत करती थी, इसी वजह से उसने अपने बच्चे को बता दिया कि उसका फादर मर चुका है। अब वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका, उसकी खुद की एक फैमिली है और वो सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो मिस्टर लू आपका सिर्फ और सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि एक ग्रैंडडॉटर भी है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा इंसान है। लू गुआन बोल रहे होते हैं, मेरे बेटे का नाम क्या है? जे बोल रहा होते हैं, आपके बेटे का नाम है मा जियावेई। लू गुआन बोल रहे होते हैं, क्या मेरी वाइफ ने शादी कर ली है क्या? जे बोल रहा होता है, नहीं, आपके धोखे के बाद में उसने कभी भी किसी मैन के ऊपर भरोसा नहीं करा। वो भी डोंगाई में ही रहते हैं, उनको पता है कि आप कितने अमीर हो, पर आपके धोखे की वजह से उनको आपसे नफरत हो चुकी है। ये लो उनका एड्रेस, अब आप उनकी माफी को हासिल कर पाते हो या नहीं ये आपके ऊपर है। लू गुआन बोल रहे होते, अगर मैं अपनी फैमिली को फिर से हासिल कर पाया ना तो जे मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। वहीं रुओ बोल रही होती है, इतने बड़े बिजनेसमैन को तूने अपने एहसानों तरह दबा दिया। जे बोल रहा होता है, फ्यूचर में ये बंदा मेरे बहुत ही काम आने वाला है। आगे जो जे होता है वो अपने घर के बाहर आ गया होता है
तभी रुओ बोल रही होती है, एक सेकंड मेरे पास, मेरे को तुमसे कुछ कहना था। ये बोलते हमारे जेजे को किसके लेती है। रुओ बोल रही होती है, उस कमीने डिंग ने हमारे पीछे कोई स्पाई लगा रखे है, उसको जब ये न्यूज मिलेगी ना तो उसके तोते उड़ जाएंगे। वहीं जेजे बोल रहा होता है, लगता है कि तुम्हारा पहला किस था, तुमने लगभग मेरा जबड़ा तोड़ ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देते जेजे के घर के बाहर स्कारलेट और उसके दोस्त खड़े होते हैं। स्कारलेट की दोस्त बोल रही होती है, तेरे को जिस भी गधे ने फंसाया है ना, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। उसने कोई फालतू से 1000 साल वाली कहानी सुना के तेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया है। स्कारलेट सोच रही होती है, मेरे को लगा कि कल जेजे ने जो भी कुछ किया ना वो सब कुछ प्लान था। इसी वजह से मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो जेजे से मिली हुई थी क्या, लेकिन वो तो इस बात पे इतना गुस्सा हुआ कि वो जेजे का मुंह तोड़ने के लिए उसके घर पे आ गई। तभी उन लोगों के पास में आते हुए जेजे बोल रहा होता है, 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे घर के बाहर मेरा वेट कर रही है। स्कारलेट की दोस्त बोल रही होती है, तुमने मेरे दोस्त को धोखा क्यों दिया, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। जेजे बोल रहा होता है, क्या बुरे इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है क्या। तभी स्कारलेट की दोस्त बोल रही होती है, हम लोगों से दूर रहना। जेजे बोल रहा होता है, जेब में हाथ डाल रहा हूँ चाबी बाहर निकालने के लिए, तुम तो फालतू में ही डर गई। तभी गुस्से में जो स्कारलेट की दोस्त होते हैं जेजे के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जेजे बोल रहा होता है, हुज या वही तुम्हें धोखा दे रहा है। लिली बोल रही होती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। जेजे बोल रहा होते, हुज या वही ना 4 दिन पहले ही डोंगई आ गया था। सबसे पहले वो अपने लवर से मिलने के लिए गया जो कि रूम नंबर 201 में रहती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ में KTV गए एंजॉय करने के लिए। जब उसके पास में सारे पैसे खत्म हो गए ना तब वो तुम्हारे पास आया था। लिली बोल रही होती है, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लूं। जेजे बोल रहा होता है, फोन तो होगा ना तुम्हारे पास में, एक कॉल कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिली बोल रही होती है, तुम्हें यहाँ पे गलत प्रूव करने में ना बड़ा ही मजा आने वाला है। फिर कॉल करते हुए लिली पूछ रही होती है, जिया वही आखिर तुम कहाँ पे हो। जिया वही बताता है, मैं तो घर पे ही हूँ। लिली बोल रही होती है, मेरे ड्रॉर के अंदर $10,000 पड़े हुए हैं। तभी जिया वही बोल रहा होता है, 1 सेकंड रुको, मैं आधे घंटे में घर पहुंच के कॉल करता हूँ। लिली बोल रही होती है, वो कमीना घर पे नहीं है और वो फटाफट से घर पे जा रहा है मेरे पैसे चुराने के लिए। मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं, उसको मार डालूंगी। तभी स्कारलेट को उठाते हुए जेजे बोल रहा होता है, तुम्हारी दोस्त तो गई, अब तुम्हें मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना होगा। आगे हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन सुबह उठते हुए जेजे बोल रहा होता है, स्कारलेट क्या तुम अभी भी नहीं उठोगी। स्कारलेट बोल रही होती है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरे को थोड़ी देर और सोना है। तभी उसे अपना नंबर देते हुए जेजे बोल रहा होता है, अब से तुम्हें मेरे घर के बाहर वेट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, ये लो मेरा नंबर, तुम बस मुझे एक कॉल कर लेना। फिर जो हमारा जेजे होता है वो बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि जेजे को फॉलो कर रहा होता है। कॉल करते हुए जेजे बोल रहा होता है, देखो मेरे को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे जा रहा हूँ, मुझसे आके वहीं मिल लो। आगे जो हमारा जेजे होता है वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गया होता है। जेजे सोच रहा होता है, 1000 साल तक मैंने काफी सारे मार्शल टेक्निक को मास्टर करा, लेकिन बार बार टाइम के रिसेट होने की वजह से मैं सिर्फ टेक्निक्स को मास्टर कर पाया। मेरी बॉडी उतनी पावरफुल नहीं है और अब जबकि मैंने बहुत ही बड़े बड़े बिग शॉट्स को ऑफेंड कर दिया है तो फ्यूचर में मेरे ऊपर अटैक्स हुई कोई बड़ी बात नहीं। तभी जो वांग होता है वहाँ पे आता है। जेजे सोच रहा होता है, वांग एक नॉर्मल सा गुंडा हुआ करता था पर अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इसने बहुत ही कमाल के कनेक्शंस बनाए और सिर्फ कुछ सालों के अंदर ये ईस्ट चाइना के सबसे पावरफुल 4 बॉसेस में से एक बन गया। कमाल की बात तो ये है कि ये सबसे यंगेस्ट है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर 90% रूल करता है। वांग बोल रहा होता है, मिस्टर जेजे मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, मैंने आपके पीछे बंदे लगाए ताकि वो आपकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके, इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। जेजे बोल रहा होता है, तुम्हारे बॉस लीटा को ये नहीं पता कि तुम मेरे को और रुओ को फॉलो कर रहे हो, अगर उसे पता ना कि तुमने उसकी बहन को फॉलो किया है तब तो तुम गए काम से। वैसे तुम इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मुझे लीटाई को बताना होता तो फिर मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करता। वांग बोल रहा होता है, तो फिर आखिर आप क्या चाहते हो। जेजे बोल रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम मेरे दोस्त बन जाओ, तुम्हारे पास में बहुत सारे बंदे हैं और मेरे पास में उतने ही दुश्मन, जब मेरे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो उम्मीद है कि तुम्हारी तरफ से हेल्प जल्दी पहुँचेगी। वांग बोल रहा होता है, मेरे आदमी अब से आपके आदमी, एक ऑर्डर कर दीजिएगा और मेरे आदमी आपके लिए अपनी जान हाजिर कर देंगे। जेजे सोच रहा होता है, भले ही मेरे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो लेकिन मेरे पास में मैन पावर बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इस बंदे की हेल्प की वजह से अब मेरे पास में गैंगस्टर बॉस लेवल की पावर आ चुकी है। तभी जेजे के फोन के ऊपर रुआ का कॉल आता है जो कि उसको अर्जेंटली ऑफिस बुलाती है। वांग बोल रहा होता है, आप मेरी कार यूज कर लीजिए, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उसको भी यूज कर लीजिए, मैं अपनी कार आपको दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से अपोलॉजी है। जेजे बोल रहा होता है, तुम्हारी कार वैसे ही मेरे को बहुत ही पसंद थी। वही सीन शिफ्ट होता है, में स्टारफेस कॉस्मेटिक का सीन दिखाया जाता है। रुओ बोल रही होती है, क्या उसकी कंडीशन अभी बहुत ही खराब है क्या, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ सकती। तभी जेजे बोल रहा होता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई है क्या। रुओ बोल रही होती है, हमने अपने प्रोडक्ट की स्पॉन्सर ने फीमेल सिंगर को बनाया था, लेकिन कल उनका एक बहुत ही भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया। कल हम लोगों का डिंग रुई लॉन्ग के स्पाई को पकड़ना और हमारी मॉडल का आज ही के दिन पे एक्सीडेंट हुआ ना,
पक्का से ये काम उस कमीने डिंग डुलोंग का है जो कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्च को रोकना चाहता है। जे बोल रहा होते तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैक उस डिंग ने करवाए है। रो बोल रही होती है लेकिन आखिर अब हम लोग क्या करें, वो कमीना अपनी फैमिली की पावर का यूज कर रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जे बोल रहा होते इतनी सी बात है ना कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट के लिए नई मॉडल चाहिए। रुओ बोल रही होती है हाँ ये बात तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन इतने कम टाइम में नए मॉडल को ढूंढना बहुत ही बड़ी बात है। जे बोल रहा होता है ये देखो एक फर्स्ट क्लास एक्ट्रेस बॉस के फिल्म गेयर और वाईफाई से कई सारे अवार्ड जीत चुकी है। अगर अभी के टाइम पे रितिका जादूकोन के टक्कर का कोई एक्ट्रेस है ना तो वो यही है। क्या तुम्हारे मॉडल के तौर पे क्वालिफाइड है क्या? रुओ बोल रही होती है ये तो फेमस मूवी एक्ट्रेस टीना डिक्रूज है, इनको हायर करना छोड़ो, इनसे बात करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करना चाहते हो लेकिन ऐसे मजाक ना चीजों को अभी मुश्किल बनाएंगे। जे बोल रहा होता है तो फिर चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मजाक कर रहा हूँ तो फिर कैसा रहेगा कि हम एक बेट लगाए। रुओ बोल रही होती है जहाँ तक मुझे पता है अभी वो अब्रॉड में शूट कर रही है और कई सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स को एंडोर्समेंट भी करती है। 1% भी इस बात के चांसेस नहीं है कि वो हमारी कंपनी के लिए काम करे। तो फिर चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी बेट क्या है, क्योंकि तुम यहाँ पे 100% हारने वाले हो। जे बोल रहा होता है बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कल तुम्हारे ऑफिस में खुद खड़ी होगी और खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। अगर मैं बेट हार गया ना तो मैं तुम्हें पूरे $20 मिलियन दूंगा और अगर मैं जीता ना तो तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे को पैसे देने होंगे और हाँ मैं फ्यूचर में जो भी कुछ करूंगा ना तुम मुझसे बिल्कुल भी जेलस नहीं होगी। रुओ बोल रही होती है मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी, हम सिर्फ और सिर्फ कपल होने का दिखावा करे, कोई रियलिटी नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो। जे बोल रहा होते है मुझे अपना काम शुरू करने के लिए पहले 20 मिलियन चाहिए होंगे, अगर तुम मेरे को अभी पैसे दे दोगी ना तो मैं अपना काम जल्दी चालू कर पाऊंगा। फिर जे वांग को कॉल करते हुए बोल रहा होता है बदर मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। आगे हम देते बोले पीसी कैफे आगे होते हैं। वांग का बंदा बताता है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे कैफे को खाली करा दिया और हमारे बदर से पूरी तरीके से तैयार है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर जे मेरे जितने भी बंदे गेमिंग में काफी अच्छे है ना मैं उन सभी को लेके आ चुका हूँ, पर आखिर आपने इनको बुलवाया क्यों? जे बोल रहा होता है सभी लोग लेजेंडरी सिटी गेम खेलना स्टार्ट करो और मुझे अपने लॉर्ड के तौर पे चुन लेना। मेरी आईडी का नाम है किंग ऑफ एसगार्ड ऑडिन। फिर जो हमारा जे होता है वो गेम के अंदर पूरे $1 मिलियन का रिचार्ज करवा देता है। जे बोल रहा होता है इतने पैसे काफी होंगे अपने क्लैन को पावरफुल बनाने के लिए। फिर हम देते उन्हें गेम खेलते हुए पूरे के पूरे 4 घंटे हो गए होते हैं और अपने पैसों का यूज करते हुए वो लोग बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी काफी इजीली हरा रहे होते हैं। वांग बोल रहा होते हैं हमने यहाँ की सबसे बड़ी गैंग को हरा दिया है, अब हमें इसका सामना करना है ना, वो यहाँ का नंबर 1 प्लेयर है, उसका सामना करने के लिए हमें कम से कम 8 मिलियन का इक्विपमेंट खरीदना होगा। जे बोल रहा होते हैं क्योंकि ये गेम बहुत ही महंगा है इसी वजह से काफी सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। अब हमें इस गेम के टॉप पे पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को हराना है जो कि है ड्रैगन किंग। ये बोलते हो जो हमारा जे होता है वो ड्रैगन किंग को एक ऑफिशियल फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन किंग और जे के बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जे के पास में आते हुए ड्रैगन किंग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा ब्रदर तुम तो बहुत ही कमाल के हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी फर्स्ट रैंक के लिए मैं को चैलेंज कर पाएगा। ये गेम बहुत ही एक्सपेंसिव है इसी वजह से इतना पैसा खर्च करने का जिला हर किसी के अंदर नहीं होता। मेरे बाद में तुम वो पहले इंसान हो जिसने की मिलियन से पैसे खर्च किए हैं और हम दोनों के ही जो क्लैंस है ना वो लगभग बराबरी के पावरफुल है। ये बैटल ना इस गेम की हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। जे बोल रहा होता है माफ करना ब्रदर लेकिन इस बैटल का विनर डिसाइड हो चुका है। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है अच्छा तुम अपनी आर्मी को लेके इतना कॉन्फिडेंट हो। जे बोल रहा होता है नहीं यहाँ पे जीतने वाले तुम हो। ये बोलते अपने बंदों को ऑर्डर कर देता है कि सभी लोग गेम से लॉगआउट कर दो। ये देखने के बाद में ड्रैगन किंग काफी शॉर्ट हो जाता है। रोते हुए ड्रैगन किंग बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करो, फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस गेम के अंदर मेरे को एक बहुत ही कमाल का ओपोनेंट मिलेगा। मैंने इस गेम में यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मिलियन खर्च किए हैं, तुमने ही पक्का से 8-9 मिलियन तो खर्च कर ही दिए होंगे। प्लीज तुम अभी खेलना बंद मत करो, तुम भी यहाँ के नए बॉस बन सकते हो। तभी जे बोल रहा होता है खेलने का मन तो था ही लेकिन एक दिक्कत आ गई है, मेरी जो गर्लफ्रेंड की कंपनी है ना उसको एक मॉडल की जरूरत है क्योंकि पुरानी वाली का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मेरे को हेल्प कराने के लिए जाना होगा। हंसते हुए ड्रैगन किंग बोल रहा होता है एक्ट्रेस की ही बात है ना, मेरे पास में बहुत सारी एक्ट्रेस है, तुम जिसके ऊपर उंगली रख दोगे ना मैं तुम्हारे लिए उसको लेके आ जाऊंगा। और हाँ मैं यहाँ पे फेक नहीं डाऊं, अगर तुमने टीना डिक्रूज की भी डिमांड करी तो मैं उसको भी लेके आ सकता हूँ। जे बोल रहा होता है फाइनली मछली जाल में फंसी गई। जे बोल रहा होता है अभी मैं अपना काम करने के लिए ईस्ट चना जा रहा हूँ। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है क्या तुम भी ईस्ट चना से हो, मैं भी तो सेम रीजन में रहता हूँ। जे बोल रहा होता है ठीक है दोस्त अगर मेरा काम होगा तो जल्दी मुलाकात होगी। ये बोलते वो गेम से लॉग ऑफ कर देता है। तभी उसके फोन के ऊपर मैसेज आता है कि जो गेम का ओनर था ना उसने मेरे को तुम्हारा नंबर दे दिया है और फिलहाल के लिए उसने गेम के सर्वर को भी स्टॉप कर दिया है।
एक बार तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद में हम गेम को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हम लोगों ने रोका था। जे सोच रहा होते इस बंदे के बारे में मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे को तो पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। फिर जे मैसेज कर देता है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम्हारे पास में एक अच्छा प्लान हो। फिर वो अपने सारे बंदों को बोलता है कि गाइस तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का गेम खेला, एक बार और तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन वो कभी और। तभी उसके फोन के ऊपर ड्रैगन किंग का मैसेज आता है कि हम लोग किंगयून बिल्डिंग के अंदर मिलेंगे। आगे हम लोग को किंगयून बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन किंग बोल रहे होते तो फिर आप हो किंग ऑफ एसगार्ड ओडिन, मेरा नाम है लेई चैंग और मैं लेई फैमिली का सेकंड सन हूँ। होंगफा इंडस्ट्री हमारे अंडर में ही आती है। जे बोल रहा होता है और मेरा नाम है जे। लेई चैंग बोल रहा होता है कि आप मेरे को जानते हो क्या? जे बोल रहा होता है आप वो इंसान जिसके नीचे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, आपके बारे में कौन नहीं जानता होगा। लेई चैंग बोल रहा होता है तो फिर फटाफट से बताओ क्या कि तुम्हें यहाँ पे किस फैमिली ने भेजा है। जे बोल रहा होता है कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपके भाई का भेजा हुआ बंदा हूँ जो कि यहाँ पे आपको मारने के लिए आया है। जे सोच रहा होता है इस लेई फैमिली के पास में तकरीबन $60 बिलियन के एसेट्स है और इनकी कंपनी नेशन की टॉप 10 कंपनी में से एक है। जो चेयरमैन लेई है ना वो 70 ईयर्स के हो चुके हैं और वो जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उनके बाद में कंपनी को कंट्रोल करेगा फर्स्ट सन लेयू। लेयू एक बहुत ही बड़ा कमीना है जो कि अपने भाई से बहुत ही जलता है और उसी की वजह से कोई बड़ी फैमिली लेई चैंग के पास में आने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेई चैंग बोल रहा होता है फटाफट से बताओ क्या कि तुम कौन सी फैमिली से हो। जे बोल रहा होता है मैं किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता और जैसा तुम सोच रहे हो ना मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, हमारी मुलाकात हुई क्योंकि ये किस्मत में था। लेई चैंग सोच रहा होता है ऐसे तो ये बंदा मुंह नहीं खोलने वाला, धीरे धीरे इसे बात करके मैं इसे बातें निकलवाता हूँ। लेई चैंग बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हारे पास में इतना पैसा है कि तुमने मिलियंस गेम में खर्च कर दिए, तो फिर आके तुम्हें मॉडल ढूंढने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? जे बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमारे कुछ दुश्मन है। हमारे पास एक मॉडल थी लेकिन उसके ऊपर अटैक करवा दिया गया, इसी वजह से काफी सारे लोग डर के मारे हमारे साथ में काम नहीं कर रहे। लेई चैंग बोल रहा होता है तो फिर तुम इसी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा थे और तुमने अपना सारा का सारा गुस्सा गेम के ऊपर उतार दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। वैसे आके तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कंपनी का नाम क्या है? जे बोल रहा होता है हम लोग कॉस्मेटिक बनाते हैं और हमारी कंपनी का नाम है स्टारफेस कॉस्मेटिक। लेई चैंग बोल रहा होता है तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिस ली है क्या? तुम पहले ही बता देते कि तुम ली फैमिली की तरफ से आए हो, फालतू मैं तुम्हारे ऊपर शक ही नहीं करता। जे बोल रहा होता है तुम्हें तो पता है ना कि रो की उसकी फैमिली से कितनी बनती है, जब वो अपनी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानते तो फिर आखिर मैं उसकी फैमिली को अपनी फैमिली कैसे मान सकता हूँ। तभी जे के फोन के ऊपर रो का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है तुमने एक फालतू गेम के ऊपर 10 मिलियन उड़ा दिए। जे बोल रहा होता है मैं तुम्हें ये सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कैसा रहे कि हमने बैट को थोड़ा सा बड़ा बना दे, हारने वाले को अपने घुटनों पे आके माफी मांगनी होगी। रो बोल रही होती है तुम अपनी दिक्कतों को ना और ही बढ़ा रहे हो। वही शॉक्ड होते हुए लेई चैंग बोल रहा होता है ये बंदा ली रो को झुकाने की बात कर रहा है, आखिर कौन है ये बंदा जो कि इतने गुस्से वाली लड़की से इतना आराम से बात कर रहा है। जे बोल रहा होता है रुओ बहुत ही गुस्से वाली है तो फिर उसको छेड़ने में ना बड़ा ही मजा आता है और वैसे भी वो बिना बैठ के बात ही नहीं करती। लेई चैंग बोल रहा होता है वैसे क्या बैट लगाई आप लोगों ने? जे बोल रहा होता है रुओ के कुछ दुश्मन दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को हेल्प नहीं करने दे रही। वो मेरे को सभी से बचाना चाहती है क्योंकि आपको पता है ना कि डिंग मेरी जान के पीछे है। लेई चैंग बोल रहा होता है अब मेरे को समझ में आया, आपके मॉडल के ऊपर अटैक करने वाला डिंग था ना। जे बोल रहा होता है और रो को इस बात का डर है कि अगर मैं हेल्प करूंगा तो वो बंदा मेरे ऊपर भी अटैक करवाएगा, इसी वजह से वो मेरे को चुपके रहने के लिए बोल रही है। लेकिन ब्रदर लेई आप ही बताओ, आखिर मैं एक इज्जतदार मर्द के तौर पे कैसे चुपके रह सकता हूँ? एक कमीना मेरी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता है और वो इसके लिए मेरे को रास्ते से हटाना चाहता है, ऐसे मैं कारों की तरह डर के घर में छुप जाऊँ और अपनी गर्लफ्रेंड को दिक्कतों में छोड़ दूं। 100 बार मरना पसंद करूंगा लेकिन ऐसे घर में डर के चुपके नहीं बैठूंगा। लेई चैंग बोल रहा होता है क्या बात बोली है ब्रदर, दिल को छू गई आपकी बातें। अगर एक मैन ब्रेव नहीं है तो इसका मतलब वो मैन नहीं है। मैं लेई चैंग आपकी हेल्प कर रहा हूँ, देखते हैं कि आखिर वो कमीना डिंग आपका क्या बिगाड़ लेता है। इससे आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।